उनकी मोहब्बत की निशानी भी है कि वो तो पागल इंसान है। वो पहले तो अपना यूट्यूब चला रहा है, दूसरी बात उनको कोई बच्चों से प्यार नहीं है। प्यार होता तो पहले भी होता, अब प्यार क्यों जागा है। उसका काम है गालियां देना, उसका काम है इनको गाली देना, मुझे गाली देना, हमारे बाबा दादा। इस जैसी दोगली औरत को शरणार्थी बनाएंगे यहाँ पे, इसको देंगे शरण यहाँ पे। तो आप लोगों को वो वाली खुजली हो गई जो डॉगियों को होती है, हैं? डॉक्टर के पास जाइए। उसने अपने देश की मर्यादा लांघ दी तो वो दूसरे देश की मर्यादा क्या समझ सकती है। अरे मोमिन मलिक सर हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। हिंदुस्तान में एक ही केस, एक ही सीमा हैदर, सारे लोग उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। हमारे पितृ दिवस मना रही है 2 टके की औरत, और उसके बाद फिर वो मना रही है। हमारे यहाँ काला दिवस मनाया जाता है, तब तो ये भौंक रही थी ना। मैं खुशखबरी देने वाली हूँ। दोस्तों, आज मैं सीमा हैदर की नापाक हरकत इस वीडियो के अंदर खोलूंगा और आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि सीमा हैदर कब तक जेल जाएगी और इसने जो नौटंकी करनी शुरू की है उसका पर्दाफाश कब तक होगा। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता है, ये भगोड़ी अस्पताल में पहुंच चुकी है और मटके को लेकर नया नाटक इसने शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस बेशरम औरत की बेशर्मी देखो, अस्पताल से ही वीडियो बनानी शुरू कर दी, इसने सारा ब्लॉग बनाया और इसकी बेशर्मी मटके के साथ बढ़ती जा रही है और ये सब आप सब अपनी आंखों से होते हुए देख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोमिन मलिक सर की अपडेट, वो ये है कि मोमिन सर अब दूसरे कोर्ट को जाएंगे क्योंकि तारीख का टाइम आ गया है और सीमा हैदर पर जो कार्रवाई होनी थी उसका रास्ता अब साफ हो गया है। चार्जशीट भी कोर्ट के अंदर आने जा रही है और ये सीमा हैदर अपने मटके को लेकर जाएगी जेल के अंदर और वहीं सड़ेगी जेल में। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर आप इस भगोड़ी का राज जानोगे और इसकी बैंड बजते हुए देखोगे। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। उसकी खुद की मर्यादा नहीं है, वो कहीं और दूसरे देश की, उसने अपने देश की मर्यादा लांघ दी तो वो दूसरे देश की मर्यादा क्या समझ सकती है। बहुत सारे लोगों को कल इतनी जलन हुई कि उन्होंने जैसे ही मोमिन सर की, कल आए थे मोमिन सर, परसों वैसे ही उन्होंने परसों से मोमिन सर के लिए क्या 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 बोलना शुरू कर दिया। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए वीरा जी। ये लोग तो सोच रहे हैं कि बाप रे, मोमिन मलिक साहब जो है ऐसा बोल कैसे दिया और लाइव में आके कैसे बोल दिया। और कुछ लोग कह रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये सतर्क हो जाएगी, अरे मोमिन मलिक सर हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं और वो हमारे कहने से काम नहीं करेंगे या तुम्हारे कहने से काम नहीं करेंगे। उनको जो बातें पब्लिकली रखनी होंगी ना, उनको कोई नहीं रोक सकता। उनको अपना काम का पता है ना, वो अपना काम किस तरह से, दोस्तों पता है ना अपना काम कैसे करना है। तो आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती है भाई। वो अपना काम रखें ना रखें, वो अपना काम जिस तरह से बताएं, आपको क्या परेशानी हो सकती है। आप लोगों को वो वाली खुजली हो गई जो डॉगियों को होती है, हैं? डॉक्टर के पास जाइए, हाथ थक जाएंगे खुजली करते करते। डॉक्टर के पास जाइए, आप लोग हमेशा रहेंगे। हमें पता है, हमको बहुत अच्छी तरह पता है कि देर से हो रहा है काम, लेकिन देर से हो रहा है तो उसकी वजह भी तो जानो भाई। हिंदुस्तान में एक ही केस, एक ही सीमा हैदर, सारे लोग उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। हमारी अदालतें इतनी खाली नहीं है कि उसी के पीछे पड़ेंगे। लेकिन कुछ लोगों को ये खुशखबरी ना, महेश भाई, ये आपका भी कैसे चला गया। ये खुशखबरी किसी को ना रास नहीं आ रही है। इन लोगों को ना बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि मोमिन सर ने आके ये क्यों बोल दिया। बोल दिया, उन्होंने काम किया है तो बोला है उन्होंने। जो उन्होंने वो कर रखे हैं, ऑर्डर ले रखे हैं, वो जो उन्होंने केस कर रखे हैं, उन पे आके वो बोलेंगे। उनकी मर्जी है बोलेंगे, उनकी मर्जी है नहीं बोलेंगे। कोई ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो जहां तक ये लोग बोल रहे हैं कि भाई उसको कुछ नहीं, उसको अरे शरणार्थी का मतलब आप लोगों को शरणार्थी की उसका पता है। आप लोगों को पता है शरणार्थी कौन होता है, शरण किसको दी जाती है। इस जैसी दोगली औरत को शरणार्थी बनाएंगे यहाँ पे, इसको देंगे शरण यहाँ पे। अरे वाह, ये किसी भी प्रकार से हिंदुस्तान में रहने के लिए इसको कोई भी ऐसा वो नहीं है इसके पास, ये हिंदुस्तान में रह सके। किसी भी चीज में ये एलिजिबल नहीं है कि ये हिंदुस्तान में रह सके। इसको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तब तक ये रह सकती है जब तक इस पे केस चलेगा। और हम तो अब ये चाहेंगे कि इस पे केस भी ना करे, इसको जेल भी ना भेजे, इसको डिपोर्ट करे। अब नहीं रहना है इसको हमारे जेल में भी। ये हमारी जेल का भी ना सारा वातावरण खराब कर देगी, तो नहीं चाहिए ये हमारे जेल में भी। क्योंकि इसने पाकिस्तान का भी बहुत सारा वो किया है ना, तो ये पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान वाले इसको सजा दे। और हमारी तरफ से जब इसको किक मार के वहां भेजा जाएगा ना, तो हमारी तरफ से इतनी सजा बहुत है इसके लिए। कहती है मातृ पितृ दिवस मना रही है 2 टके की औरत, और उसके बाद फिर वो मना रही है। हमारे यहाँ काला दिवस मनाया जाता है, समझी। पुलवामा अटैक हुआ था हमारे यहाँ 14 फरवरी को, हम लोग काला दिवस मनाते हैं। काला दिवस, अच्छा तू बेशरम औरत, तेरे भाई ने ये तो बोल दिया कि उन्होंने क्या बोलते हैं, एपी सिंह जी ने ये तो बोल दिया कि तुम मातृ पितृ दिवस मना। फिर एपी सिंह जी, अगर आप देशभक्त हैं तो आपने ये क्यों नहीं बताया इसको कि आज काला दिवस है। पुलवामा अटैक में हमारे जो 40 वो मर गए थे जवान, उनके उसमें हम काला दिवस मनाते हैं। तो आप ये बताइए कि आपने अपनी बहन को काला दिवस मनाने के लिए
आपने अपनी बहन को ये क्यों नहीं बताया? और पिछले साल भी तो ये यहाँ थी, पिछले साल इसने क्यों नहीं बनाया माता माता पिता दिवस? पिछले साल भी तो थी ये, तब तो ये भौंक रही थी ना, मैं खुशखबरी देने वाली हूँ तो तब तब इसको क्यों नहीं पता? तब इसके भाई ने क्यों नहीं बताया है? हम तो अपने देश के ठेकेदार हैं भाई। तू अगर वो बन सकता है, देश का गद्दार बन सकता है, तो आपने जाके जा अपनी माँ के पेटीकोट में बैठ या फिर सीमा भाभी के पेटीकोट में बैठ जा। हम तो अपने देश के ठेकेदार हैं। तू है कौन? तेरे जैसों को तो हम देखते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है। तेरे जैसों के ऊपर तो हम थूकते भी नहीं है। हम तो हैं अपने देश के ठेकेदार, हम तो अपने देश के लिए। अरे तुम जैसे मर्द ना, तुम जैसे दो दो टके के जो भगोड़ी के वो है दलाल, तुम लोग ये, हाँ ये यही यही करोगे, तुम यही काम करोगे। और जो लोग बोलते हैं ना कि तुम लोग बोला हैदर हैदर के लिए आवाज उठा रहे हैं, हाँ हम उठा रहे हैं, क्योंकि उसके बच्चे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं। जो उनकी जो सो कॉल वाइफ है ना, बेगम है, वो उसको उन बच्चों को किडनैप करके लेके आई है। अरे शर्म करो, शर्म, कुछ तो शर्म करो। हेलो, तुम लोगों को ना तुम लोग अपने देश के प्रति तो कुछ बोल नहीं सकते हो, और बाहर गांव से एक औरत क्या आई कि तुम उसके दीवाने बन गए। अरे दीवाने बनो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बाहर में जाओ तुम। लेकिन कम से कम तुम अपने देश को ये तो देखो कि हमारे देश में आके उसने कितना गंद मचा रखा है। एक बाप की व्यथा तो देखो तुम। एक बाप कितने 2 साल होने वाले हैं तब से अपने बच्चों की मांग कर रहे हैं। शर्म करो यार, शर्म, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? यहाँ पे आके भौंकना शुरू कर देंगे, लिखना शुरू कर देंगे। एक वो पैनल पे बैठ के ना, उससे एक हकला है, उससे बोला तो जाता नहीं है। कह रहा है कि मोमिन मलिक साहब ने जो परसों अपनी उस पर सुनाई ना, वो अरे तमाचा मारा तुम्हारे मुंह पे, समझे? मोमिन सर ने, जो तुम भौंकते रहते हो ना मोमिन सर के लिए और हिंदुस्तान की बहनों के लिए, उन्होंने तमाचा मारा है। उल्लू के पट्टे, मेरे चैनल पे ना किसी की जरूरत नहीं है, जाके अपनी माँ की उसमें बैठो, ठीक है? यहाँ आते हैं भौंकने के लिए। हेलो, यहाँ आते हैं साले सबके सब भौंकने के लिए। अब देश के गद्दार साले, उल्लू के पट्टे। ओ सुन बेदल्ले, आउट आउट यहां से। एक की कल मैंने मां बहन करी थी ना वीडियो में, अब तू तेरी ना कर दूं मैं, ठीक है? अपने नाम से और अपनी फोटो लगा के आ, अगर एक मां से पैदा है और एक बाप से पैदा है तो आजा, अपनी डीपी लगा के आ, सही नाम से आ, पूरे नाम से आ। जैसे हमने देख तेरे सामने, तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। तुम लोगों की शक्ल नहीं, अकल नहीं, आइडेंटिटी नहीं, तुम्हारी एक बाप नहीं, एक मां नहीं, साले यहाँ हमसे बात करोगे तुम, हैं? हमारे सामने बात करोगे? जो 20 महीने 21 महीने से हम लोग यहाँ पे बोल बोल के वो हो रहे हैं, है ना? तुम्हारी हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं तो ना, पता क्या है, जो मैसेज लिखने के तुम्हें पैसे दिए जाते हैं ना, 2-2 रुपए काट देगी बगोड़ी। तुम्हारी औकात देके वो 2-2 रुपए देती है, तुम्हारी औकात 2-2 रुपए लाए की है। कर लो। मैं कह रही हूं जिस दिन ये जेल जाएगी ना, मैंने कहा ना, जो फेक आईडी बना के आएगा उसके 10 बाप, जो अपने नाम से नहीं आएगा उसके 10 बाप। एक ही मां और 10 बाप, एक ही मां और 10 बाप। अपने नाम से आओ, तमीज और तहजीब से रहो, तो यहाँ पे तुम्हें सुनने को भी मौका मिलेगा, सुनाने का भी मौका मिलेगा, लिखने का भी मौका मिलेगा। और अगर फेक आईडी से आते हो तो 10 बाप, 10 बापों के औलाद हो तुम। तभी तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मतलब बौखलाहट इतनी हो गई लोगों को कि मोमिन सर ने आके लोगों को क्यों बताया कि उन्होंने सारी कार्रवाई कर दी। इतनी तुम लोगों की पैंटें, तुम्हारी पतलूनें गीली हो गई मोमिन सर के लाइव आने से, है ना? तुम लोगों को शर्म नहीं आती है ना? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक घुसपैठी है यहाँ पे आके तुम्हारी छाती में मूंग डल रही है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि भाई उसको भगाना है। सीमा के सपोर्टर है ना, मतलब मैं सबको नहीं बोलूंगी, देखिए सपोर्ट करना, जो लोग गलत लिखते हैं, गलत बोलते हैं, मैं उनको बोल रही हूँ। देखिए पक्ष और दो पक्ष, मैंने बोला ना, पक्ष विपक्ष होता है। सीमा के जो सपोर्टर हैं उनको हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको भी अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन गलत बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। और मेरे पैनल पे तो किसी को नहीं है, खबरदार, मेरे पैनल पे तो बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए ही नहीं है जो बदतमीजी करे। ऐसे लोगों को मैं यहाँ पे वो नहीं देती हूँ, ऐसे लोगों को मैं यहाँ पे तवज्जो नहीं देती हूँ। 2-2 टके के लोग आके कुछ भी लिख जाएं, है ना? कानून पता नहीं है, सुनो सुनो, 20-21 महीने से चुप बैठी हूँ ना, ऐसे ही नहीं बैठी हूँ बेटा, बहुत अच्छा तगड़ा इंतजाम करूंगी उनका, सबकी रिकॉर्डिंग, सबका रिकॉर्ड है मेरे पास। मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी जब तक हैदर भाई के बच्चे मिले तब तक मैं कोई कार्रवाई करूँ, और मुझे कानून का पता है, इसलिए मैं चुप हूँ। मैं कभी नहीं बोलती कि मैं इस पे कार्रवाई करूंगी, उस पे कार्रवाई करूंगी। जब मुझे करनी होगी ना, किसी का बाप नहीं रोक सकता मुझे, समझे? मैं कानून के दायरे में रह के काम करती हूँ, तो मुझे कानून के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन सी धारा किस पे लगानी है और कौन सी गाड़ी के लिए कौन सी किसको वो करना है, लपेटना है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सीमा बगोड़ी को लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी होगी। दोस्तों, अब सीमा बगोड़ी का अंत आ चुका है। अब इसका जो मटका है, यानी जो इसने फर्जी पेट लगाया है, वो जेल के अंदर ही खुलेगा। मोमिन मलिक साहब जो हैं बहुत ही मेहनत इस केस में कर रहे हैं और मंजिल के पास पहुंच चुके हैं, और आपको जो खुशखबरी सुनना चाहते हैं वो बहुत जल्द खुशखबरी आप सुनोगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन बगोड़ी की बैंड बजाते रहेंगे जब तक ये जेल नहीं जाएगी, गुलाम हैदर को बच्चे नहीं मिलेंगे।